नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम लेवल रहने वाला है वो क्या रह सकता है। एक तो वीडियो कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले मैंने पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल्स देते हुए और मेरा ओपिनियन कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए वो वहाँ पर बताया था। एक चीज़ जो मैंने कवर नहीं की थी वो थी कि एग्ज़ाम लेवल क्या रहता है। तो लास्ट 2 ईयर्स का मैंने सेटअप देखा, स्पेसिफिकली आपको लास्ट ईयर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या आया था और कितना कितना अपने इसमें मतलब किन किन टॉपिक से क्या क्या वेटेज था और लेवल क्या क्या था। ठीक है, तो रीजनिंग का मैं करता हूँ कवर, बाकी आपको क्वांट्स और इनका इंग्लिश वगैरह का भी बता दूंगा कि किस एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट तैयारी करनी है। तो LRDI का सेक्शन आता है जिसमें रीजनिंग और DIs को मिला के टोटल 60 क्वेश्चंस पूछते हैं। 45 क्वेश्चंस इनके रीजनिंग के होते हैं और 15 क्वेश्चंस इनके DIs के होते हैं, जिसमें 3 सेट्स DI के ये पूछते हैं। पिछली बार इन्होंने 3 सेट्स पूछे थे। जो लेवल था RRB क्लर्क मेंस लेवल था। ठीक है, क्वांट्स के लिए भी, इवन रीजनिंग के लिए भी, इवन इंग्लिश के लिए भी RRB क्लर्क मेंस लेवल। अब क्या क्या पूछा गया ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके फिलर वाले थे जहां तक मेरे को याद है। बाकी 3 क्वेश्चंस थे आपके जैसे दिए जाते हैं ना PO प्री लेवल पे, कि एक एक्सप्रेशन सेमी कॉलन कर करके और 3 कंक्लूजन्स उन पे पूछ रखे थे। कोई खास लेवल नहीं था। वर्ड बेस्ड एक ऑपरेशन था, बहुत हल्का सा टाइम टेकिंग था, एक सिंगल क्वेश्चन था उसमें। डेटा सफिशिएंसी के इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे, 2 स्टेटमेंट्स के थे। मुश्किल नहीं था, बड़ा डुएबल था। टॉपिक थे, एक तो डायरेक्शन था, सर्कुलर का था जिसमें 5 लोग सर्कल में बैठे हैं ऑल फेसिंग इनसाइड, ऑर्डरिंग का था जिसमें हाइट के हिसाब से ऑर्डर करना था, 6 लोग थे और 6 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक जमाना था विदाउट वेरिएबल। तो 2 स्टेटमेंट्स ईच का इजी वाला। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे जिसमें पहले से बताते नहीं कि कितने लोग हैं, बट जब पूरा डायग्राम बनाया तो आई थिंक 8 पर्सन्स आ रहे थे। मुश्किल नहीं था, बन पा रहा था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। क्रिटिकल रीजनिंग भी इन्होंने पूछा था। RRB क्लर्क मेंस में जनरली क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, इन लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पूछा था। ज़्यादा नहीं पूछा था, 3 क्वेश्चंस थे। 2 स्टेटमेंट अजम्पशंस के थे, एक स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का था। ठीक है, चाइनीज कोडिंग जो PO प्री की प्री लेवल वाली जो चाइनीज कोडिंग रहती है ना, वो पूछे थे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थे। 2 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा फ्रेजेस दे के वो मेहनत करवाता है ना, एक स्टेटमेंट और दे दिया, अब आप इस फ्रेज का बताइए क्या कोड रहेगा, तो वो थोड़ा सा हल्का सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन हल्के से टाइम टेकिंग थे। 4 पजल्स, मुझे पजल सेटिंग अरेंजमेंट बताई गई है। बॉक्सेस में 7 बॉक्सेस थे विद कलर, ये थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी। देन एक फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें 10 फ्लोर्स थे, 10 पर्सन्स थे, मज़े से बन रहा था। मंथ डेट पजल का सेटअप था, 5 महीने थे जनवरी से जून तक, 2 डेट्स थी 4 तारीख और 29 तारीख, और 5 क्वेश्चन इससे पूछे थे। डुएबल एकदम। मतलब आप RRB क्लर्क मीन्स वाला जो लेवल रहता है ना, SBI PO प्री वाला जो लेवल, वो लेवल पे था। ईयर एज वाली पजल थी, 9 पर्सन्स थे टोटल, और 2023 को बेस ईयर लेके कर रहा था। तो ये एक पजल और आई थी। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पजल और होगी, किसी को याद हो तो पिछली बार दिया हो तो बताना जरूर। मुझे ऐसा लगता है लीनियर रो वाली एक पजल आई होगी। लीनियर रो वाली मेरे को पजल ऐसा मुझे याद आ रहा है, लीनियर रो वाली पजल इधर आई थी। अब मुझे मिला नहीं कहीं पर, बट बताइएगा अगर थी कि नहीं थी। तो ये रीजनिंग का पूरा सेटअप था। क्वांट्स का जो सेटअप जो था, 3 DIs आपके पूछे गए थे। तीनों DIs आपके RRB क्लर्क मेंस लेवल के थे। RRB क्लर्क मेंस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर लोगे तो सफिशिएंट है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी डुएबल था बच्चों का। अगर आप अटेम्प्ट देखोगे ना, 150 की रेंज में 150 प्लस, 150 से 160 वाले बच्चे आपको खूब मिल जाएंगे। 150 से 160 के अटेम्प्ट्स वाले पिछली बार वाले बच्चे आपको खूब मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो लेवल अपने आप ही जग जाहिर है कि भाई इतने इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं तो मुश्किल तो नहीं है लेवल। RRB क्लर्क मेंस लेवल पे आप प्रिपरेशन करोगे ना, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। बस एक एड ऑन है कि RRB क्लर्क मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाता, यहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग भी पूछा था, तो उसका थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो बच्चे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे इसमें भी करंट अफेयर्स रहेगा, IBPS PO मेंस में भी करंट अफेयर्स रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी स्मार्ट कीड़ा के जो करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल्स है, CA मॉक ड्रिल्स, उस पर 25% स्ट्रेट ऑफ चल रहा है। बाकी और किसी इनके प्रोडक्ट पे नहीं चल रहा, सिर्फ करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल CA मॉक ड्रिल्स पे चल रहा है, यूजिंग द कोड FEST24, FEST24। फेस्टिवल को शॉर्ट कर दिया, 2024 का 24 लगा दिया। 25% स्ट्रेट ऑफ मिलेगा और ये ऑफर 7 नवंबर तक ही वैलिड है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक्ट फास्ट, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।